स्पेशल रिलीफ पैकेज जब हमारे हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ था 2023 में, उस वक़्त मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया था। मगर इस साल भी बरसातों में कुछ क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसमें समेज का क्षेत्र रामपुर में है, जो ज़िला शिमला में पड़ता है, जॉन बागी पुल है निरमंड में, कुल्लू ज़िले में, और टिक्कम कुल कोट मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। इन क्षेत्र में भी भारी नुकसान था और यहाँ के लोगों की मांग थी कि 2023 के रिलीफ पैकेज के तर्ज पे जो है इनको भी इस पैकेज की जो है वो पैसे दिए जाए। इनको जो नुकसान हुआ, इनके मकानों को नुकसान जो हुआ है, उसके एवज़ में 7 लाख रुपए प्रति घर मिलेगा, और जो जिनको पार्शली नुकसान हुआ है उनको 1.5 लाख रुपए प्रति जो है उसके हिसाब से राशि से मिलेगा। कैबिनेट ने 80 खनन रक्षक के पद जो है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में स्वीकृत किए हैं, जिसमें जो है उसके लिए क्राइटेरिया सैंक्शन किया है और रिक्रूटमेंट जो है उसकी रिक्रूटमेंट जल्द की जाएगी। इसके अलावा सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो है 26 पोस्टें अलग अलग कैटेगरी की जो है वो कैबिनेट ने स्वीकृत की है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी जो है कैबिनेट ने 31 पोस्टें जो है पंजाबी टीचर्स और दूसरी कैटेगरियों की जो है स्वीकृत की है। कैबिनेट ने एक और फैसला लिया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके ट्राइबल एरियाज़ में, हार्ड एरियाज़ में टीचरों का बहुत अभाव है, और विशेष करके जो साइंस के टीचर्स हैं वो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने निर्देश दिए थे कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो है गेस्ट टीचर के रूप में जो है रिक्रूटमेंट की जाए। उसके लिए विस्तृत रूप से जो है एक पॉलिसी जो है वो आज कैबिनेट में आई है, जिसकी कैबिनेट ने स्वीकृति की है। और इस गेस्ट टीचर जो पॉलिसी है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है अगले साल 2025-26 से जो है उसको आरंभ कर दिया जाएगा। इस रिक्रूटमेंट में जहाँ टीचरों की कमी है वहाँ पे पीरियड बेसिस के आधार पे टीचर की रिक्रूटमेंट की जाएगी, आउटसोर्स के थ्रू की जाएगी। प्राइमरी स्कूलों में 200 रुपये पर पीरियड, अपर प्राइमरी में 250 रुपये पर पीरियड, सीनियर सेकेंडरी में 400 रुपये पर पीरियड, और कॉलेजेस में 500 रुपीज़ पर पीरियड के आधार पर जो है इनको जो टीचर्स है, गेस्ट टीचर्स है, इनको रिक्रूट करके इनको सेवाएं ली जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे जो शिक्षा का गिरता हुआ स्तर है और हिमाचल प्रदेश के हार्ड एरियाज़, ट्राइबल एरियाज़ में जो है टीचर्स नहीं जाते हैं, उसकी कमी को पूरा करने के लिए जो है आज कैबिनेट ने इस फैसला लिया है। इसी प्रकार से हमारे एसएमसी टीचर को रेगुलराइज करने की बात की थी, उनके लिए पूर्व में पॉलिसी बना दी गई थी, जिसमें एलडीआर कोटे के थ्रू 5% एलडीआर कोटे के थ्रू उनकी रिक्रूटमेंट, उनको रेगुलराइजेशन का जो रास्ता जो है साफ़ किया गया था। मगर देखने में आया कि पीजीटीज़ और डीपीज़ के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो है 5% का कोटा नहीं था। आज कैबिनेट ने पीजीटीज़ और डीपीज़ को भी इस डायरेक्ट 5% एलडीआर कोटे के माध्यम से, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से इम्प्लीमेंट करने के लिए आज स्वीकृति प्रदान की है। आज कैबिनेट ने एक और अहम फैसला लेते हुए हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो डेली वेजेस पे जो है बहुत सारे पार्ट टाइम कर्मचारी लगे हुए थे, जिनकी सेवा काल 11 साल पूरी हो चुकी है, उनको नियमित करने की मांग थी। आज कैबिनेट ने जितने भी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में 11 साल की नौकरी जिनकी पूरी हो गई है, उनको रेगुलर करने का जो है फैसला आज जो है कैबिनेट ने ले लिया है। इसके अलावा नर्सरी स्कूल्स में, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये तय किया गया है कि फर्स्ट क्लास में बच्चा जो है 6 साल से कम का उसके एडमिशन नहीं होगी, मगर क्योंकि बहुत सारे लोगों को नर्सरी में, अपर केजी में, लोअर केजी में उनके एडमिशन्स जो है वो करा दी गई थी, और सरकार ने जो इनके एडमिशन्स हैं जो आंगनवाड़ी स्कूल में है, प्री नर्सरी में है, नर्सरी में है, केजी में है, उनकी वन टाइम रिलैक्सेशन, उनको जो 6 साल से कम है उनको रिलैक्सेशन देके, ताकि उनके एडमिशन्स जो है नेक्स्ट क्लासेस में उनके एडमिशन हो सके। कैबिनेट ने
आज कैबिनेट ने, क्योंकि एक कैबिनेट सब कमेटीज़ जो है वो होम स्टे के बारे में भी जो है वो पूर्व में कैबिनेट द्वारा बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता मेरे द्वारा की गई थी। उसकी आज रिपोर्ट जो है होम स्टे के लिए भी कैबिनेट में आज वो जो रिपोर्ट है वो सबमिट की गई है, और कैबिनेट ने होम स्टे पॉलिसी 2024 को जो है वो आज स्वीकृति जो है प्रदान की गई है, जिसमें बहुत सारे प्रोविज़न किए गए। क्योंकि मैं विस्तृत रूप से अगर उसमें डिटेल में जाऊंगा, अलग अलग कैटेगरीज के जिनके 2 रूम्स हैं, 4 रूम्स हैं, 6 रूम्स हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, उनका क्या प्रोसेस होगा, और फिर हमने वो कैटेगराइज भी किया है कि जो होम स्टेज अर्बन एरियाज़ में है और रूरल एरियाज़ में है, उनको अलग अलग कैटेगरीज, जो पानी के बिल्स हैं, पानी का, बिजली का है, उनका उस तरह से हमने कैटेगराइज किया है विस्तृत रूप से, वो एक अलग वो है।